नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश शर्मा द एक्सीलेंस क्लासेस की इस लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत करता हूं और एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की सीरीज़ का ये 7th लेक्चर है। आज का टॉपिक है बायोम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि बायोम होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है। तो जब बायोम की हम बात करते हैं तो ये एक्चुअली में क्या है, टेरेस्ट्रियल पार्ट है। किसका? बायोस्फीयर का। ठीक है। इज डिविजिबल इनटू इनॉर्मस रीजन्स। जो बायोस्फीयर है उसका जो टेरेस्ट्रियल वाला पार्ट है, मीन्स लैंड वाला जो हिस्सा है, उसको बहुत सारे बड़े बड़े रीजन्स में डिवाइड कर दिया जाता है और उन्हीं रीजन्स को, वो जो रीजन्स हैं उनमें से किसी एक रीजन को हम बायोम कहते हैं और ऐसे बहुत सारे रीजन्स को हम प्लूरल सेंस में बायोम कहते हैं। ओके, विच आर कैरेक्टराइज्ड बाय क्लाइमेट, वेजिटेशन, एनिमल लाइफ एंड जनरल सॉइल टाइप। जब हम किसी बायोम की कैरेक्टरिस्टिक्स को पहचानते हैं, उसकी विशेषताओं को जब हम जानते हैं, तो वो विशेषताएं होती हैं उसकी, या उनका जो क्लासिफिकेशन होता है वो होता है क्लाइमेट के बेसिस पर। नंबर 1 कि भाई उस बायोम के आसपास का या उस बायोम के अंदर के क्षेत्र का, उसके आसपास का जो क्लाइमेट है वो कैसा है। क्लाइमेट हम पहले से ही जानते हैं कि लॉन्ग टर्म वेदर कंडीशंस आर नोन एज क्लाइमेट। नेक्स्ट इसका जो कैरेक्टराइज फैक्टर है वो है वेजिटेशन। फिर वेजिटेशन का मतलब क्या है? जो प्लांट्स वगैरह होते हैं। तो किसी बायोम की विशेषता प्लांट्स से भी निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट होते हैं एनिमल लाइफ। उस बायोम में जो एनिमल्स हैं वो किस प्रकार के हैं, उनका साइज क्या है, किस टाइप के एनिमल्स उसमें पाए जाते हैं। और नेक्स्ट टाइप आता है जनरल सॉइल टाइप। उस बायोम के अंदर की जो सॉइल है वो कैसी है, मीन्स उपजाऊ है, फॉरेस्ट टाइप की सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, टुंड्रा टाइप की सॉइल है, डेजर्ट सॉइल है। ऐसे बहुत सारे सेक्शंस उसमें होते हैं और इन्हीं के बेसिस पर किसी बायोम को डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट बात कि नो टू बायोम्स आर अलाइक। कभी भी दो बायोम एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकते, उनमें कुछ न कुछ डिफरेंसेस जरूर होंगे। द क्लाइमेट डिटरमाइंस द बाउंड्रीज ऑफ अ बायोम। जो क्लाइमेट है वो ये निर्धारित करता है, वो ये डिटरमाइन करता है कि किसी बायोम की बाउंड्रीज कहाँ तक होंगी, और उसका क्लाइमेट ही ये निर्धारित करता है कि उसके अंदर जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, वो किस प्रकार के पाए जाएंगे। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स आर टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। तो जो क्लाइमेट में सबसे ज़्यादा, जो क्लाइमेट के जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो क्या हैं? एक तो होता है वहाँ का टेम्परेचर और दूसरी होती है वहाँ का वर्षा या प्रेसिपिटेशन। तो किसी क्षेत्र का टेम्परेचर कैसा है, कितना है, ये प्लस वहाँ पर वर्षा कितनी होती है, ज़्यादा या कम, ये दोनों फैक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं ये निर्धारित करने में कि वहाँ का बायोम कैसा होगा, वहाँ पर कैसे एनिमल्स होंगे, प्लांट्स होंगे, वहाँ की सॉइल कैसी होगी। ये सब कुछ निर्धारित करते हैं ये दो फैक्टर। कौन कौन से? टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन। इसको हमने, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है किसका, बायोम का, उसको इस पिक्चर की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं कि बायोम का डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन, इन दोनों के बेसिस पर उसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन आज हम देखेंगे। कैसा? यहाँ देखिए आप, हॉट से डिक्रीजिंग टेम्परेचर, किधर की तरफ? कोल्ड। अगर हम इसको ऐसे मान लें कि जहाँ हॉट रीजन्स हैं वहाँ पर आपको रेन फॉरेस्ट मिलेंगे, क्योंकि जब ज़्यादा हीट होगी और आसपास में अगर मॉइस्चर होगा तो वर्षा भी ठीक ठाक होगी, तो उससे बहुत सारे ट्रीज या प्लांट्स उग जाएंगे। इसीलिए वहाँ पर कैसे फॉरेस्ट होंगे? रेन फॉरेस्ट। फिर थोड़ी सी जब कम वर्षा होगी तो उस क्षेत्र को कहा जाता है टेम्परेट फॉरेस्ट। और भी कम, यहाँ टेम्परेचर भी जो थोड़ा सा कम हो गया, किससे? रेन फॉरेस्ट से।
ये ट्रॉपिकल वाला रीजन हो गया, इक्वेटर वाला रीजन हो गया। अब हम और ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो हमको मिलेगा टेम्परेट रीजन। यहाँ पर जो हम देख रहे थे रेन फॉरेस्ट देख रहे थे, तो ये वेट मीन्स बहुत ज़्यादा जहाँ पर वर्षा होती है। अब जैसे ही वर्षा कम हुई तो वही रीजन, वही जो रेन फॉरेस्ट है वो कम हो गई और उनको क्या कह रहे हैं हम, सवाना कह रहे हैं। और बिल्कुल वर्षा कम हो गई तो हमने उसको कहा डेजर्ट। ठीक, ऐसे ही टेम्परेट जो रीजन है उसमें टेम्परेट फॉरेस्ट होंगे, वर्षा और कम मिलेगी तो टेम्परेट ग्रासलैंड होंगे, वर्षा बिल्कुल कम मिलेगी तो उनको हम डेजर्ट कहेंगे। ऐसे ही जब हम और पोल की तरफ बढ़ते हैं, ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं, तो वहाँ पर टैगा प्रकार के क्या मिलते हैं, फॉरेस्ट मिलते हैं, टैगा रीजन वाला है। तो यहाँ पर इस प्रकार के वृक्ष जो है, जो प्लांट्स हैं, ट्रीज है, वो इस प्रकार के मिलेंगे। ऐसे इसलिए होते हैं कि अगर इनके ऊपर बर्फ गिरे तो वो नीचे गिर जाए। नेक्स्ट, इससे भी ऊपर आते हैं फिर टुंड्रा रीजन, जो आर्कटिक वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो हमने ये देखा कि जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जा रहा है, जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, उनकी संख्या भी ऊपर की तरफ क्या होती चली जाएगी, कम हो जाएगी। अर्थात जो प्लांट्स और एनिमल्स की बायोडाइवर्सिटी है वो ट्रॉपिकल रीजन से, इक्वेटर रीजन से कोल्ड वाले रीजन की तरफ, ध्रुवों की तरफ, पोल्स की तरफ कम होती चली जाती है। ओके, तो ट्रॉपिकल रीजन पे ज़्यादा है, टेम्परेट पर और कम हो गया, सब आर्कटिक पर और कम हो गया, तो आर्कटिक पर बिल्कुल ही कम हो गया। हालांकि टुंड्रा, टैगा या सवाना या टेम्परेट ग्रासलैंड, इनका अलग से अपना एक चैप्टर है। इनके सबके डिफरेंट जो टाइप्स हैं, क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको हम उस लेक्चर में कवर करेंगे। नेक्स्ट, बायोम डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन, इसको एक टेबल की हेल्प से हम जानने की कोशिश करेंगे कि जब हमने यहाँ देखा कि ये टुंड्रा रीजन, ठीक है, तो टुंड्रा क्या है। जब हम पोल की तरफ आगे बढ़ते हैं, ध्रुवों की तरफ, ये रीजन कहाँ मिलेगा आपको, नॉर्दर्न एंड सदर्न मोस्ट रीजन ऑफ वर्ल्ड adjoining द आइस बाउंड पोल्स। तो चाहे वो नॉर्थ हो या साउथ हो, ठीक है, उसके जो सबसे ध्रुव वाले क्षेत्र हैं उसको बोलेंगे हम टुंड्रा रीजन। यहाँ पर फ्लोरा एंड फौना कैसा मिलेगा, मीन्स यहाँ पर प्लांट्स या एनिमल्स कैसे मिलेंगे, तो डिवॉइड ऑफ ट्रीज, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको ट्रीज नहीं मिलेंगे, ऐसे समझ लो बिल्कुल है ही नहीं, एक्सेप्ट स्टंटेड श्रब्स इन द सदर्न पार्ट ऑफ टुंड्रा बायोम। कुछ छोटी कुछ झाड़ियाँ ऐसी मिल जाएंगी। ग्राउंड फ्लोरा इंक्लूड्स लाइकेन्स, मॉसेस, सेजेस, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको वहाँ पर कुछ बायोडाइवर्सिटी आपको मिलेगी। द टिपिकल एनिमल्स आर, अब यहाँ पर एनिमल्स कौन कौन से मिलेंगे, प्लांट्स तो ये वाले मिलेंगे, एनिमल्स रेनडियर, आर्कटिक फॉक्स, पोलर बियर, स्नोई ऑयल, लेमिंग, आर्कटिक हेयर, टारमेंगन, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस आर ऑलमोस्ट एब्सेंट। ये आपको यहाँ पर क्या मिलेंगे, एनिमल्स मिलेंगे। नेक्स्ट, जब इससे और थोड़ा नीचे की तरफ आते हैं, पोल से थोड़ा सा इक्वेटर की तरफ अब जब बढ़ते हैं तो वहाँ मिलेगा हमको टैगा। ये टैगा टाइप के फॉरेस्ट हमें वहाँ पर मिलते हैं। ये कहाँ पर मिलते हैं, नॉर्दर्न यूरोप में मिलेंगे, एशिया में भी मिलेंगे, मीन्स नॉर्दर्न यूरोप, नॉर्दर्न एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पर मिलते हैं हमको। मॉडरेट टेम्परेचर देन टुंड्रा, जो टुंड्रा में टेम्परेचर था वो बहुत कम टेम्परेचर होता है, टुंड्रा में टेम्परेचर बहुत कम होता है, मतलब वहाँ पर हमेशा आइस रहती है, जबकि टैगा वाले रीजन में जो टेम्परेचर होगा वो थोड़ा सा वहाँ से बढ़ जाएगा। ऑल्सो नॉन एज बोरियल फॉरेस्ट, इनको हम और क्या बोलते हैं, बोरियल फॉरेस्ट भी इनको हम बोलते हैं। अब यहाँ पर एनिमल्स और प्लांट्स कैसे मिलेंगे, तो द डोमिनेटिंग वेजिटेशन इट्स कॉनिफेरस एवरग्रीन मोस्टली, मीन्स एक तो यहाँ पर एवरग्रीन मिलेंगे, कॉनिफेरस होंगे, मीन्स कोन की शेप में होंगे, जो आइसक्रीम की कोन होती है उसकी शेप जैसा होगा यहाँ के जो प्लांट्स मिलेंगे। विथ सम पाइन एंड फर्स, यहाँ कुछ पाइन भी मिलेंगे, फर्स भी मिलेंगे। द फौना कंसिस्ट ऑफ बर्ड्स, हॉक्स, फर बियरिंग कॉर्निवोरस, लिटिल मिंक, एल्क, पीमा, साइबेरियन टाइगर, वुल्वरीन, वुल्फ्स, ये भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। लेकिन थोड़ा सा ठंडा है यहाँ पर रीजन, तो यहाँ के जो एनिमल्स होंगे उनकी जो स्किन होगी वो मोटी होगी, उस पर बहुत सारे आपको हेयर्स मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं उससे नीचे जब हम आते हैं तो टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट की।
ये टेम्परेट कैसे होंगे कि इनका जो इस क्षेत्र का जो टेम्परेचर है ना तो ज़्यादा हॉट होगा ना ज़्यादा कोल्ड होगा। ठीक है, डेसिडियस फॉरेस्ट होंगे, मतलब यहाँ के जो पेड़ पौधे होंगे वो अपनी पत्तियों को समय समय पर गिराते रहते हैं। एक्सटेंड्स ओवर सेंट्रल एंड सदर्न यूरोप, कहाँ मिलेंगे ये? सेंट्रल और सदर्न यूरोप में मिलेंगे। ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में मिलेंगे, नॉर्थ अमेरिका का ईस्ट वाला जो पार्ट है अटलांटिक ओशन की तरफ वाला। वेस्टर्न चाइना में मिलेंगे हमको, जापान में, न्यूजीलैंड में और भी कई जगह पर। मॉडरेट एवरग्रीन टेम्परेचर एंड अबंडेंट रेनफॉल, ये जो टेम्परेचर यहाँ पर होता है टेम्परेट रीजन में, यहाँ पर टेम्परेचर फिर भी ठीक ठाक ही होता है, एवरेज होता है, और ठीक ठाक अच्छी खासी यहाँ पर क्या होती है? वर्षा होती है। यहाँ के एनिमल्स प्लांट्स कैसे? द फ्लोरा इंक्लूड्स ट्रीज लाइक बीच, ओक, मैपल, चेरी, ये आपको यहाँ पर प्लांट्स मिलेंगे। मोस्ट एनिमल्स आर फैमिलियर वर्टेब्रेट्स एंड इनवर्टेब्रेट्स, यहाँ के जो ज़्यादातर एनिमल्स आपको कैसे मिलेंगे? उनमें जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, बैकबोन नहीं होती, इस प्रकार के एनिमल्स यहाँ पर मिलेंगे। दीज आर जनरली द मोस्ट प्रोडक्टिव एग्रीकल्चरल एरियाज ऑफ द अर्थ, ये आपके लिए क्वेश्चन का आंसर हो सकता है कि जो टेम्परेट रीजन्स हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर होती है। ये ऐसे रीजन हैं जहाँ की अर्थ, वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का क्लाइमेट फसल उगाने के लिए, क्रॉपिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है कंफर्टेबल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या है? जो दोनों ट्रॉपिक से हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं हम ट्रॉपिकल रीजन, और उसके बीच में जो पाए जाने वाले फॉरेस्ट होते हैं उनको बोलते हैं हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एरियाज इन द इक्वेटोरियल रीजन्स, ये कहाँ है? इक्वेटर के आसपास वाली रीजन है। कैसे? ट्रॉपिकल एरियाज मीन्स दोनों ट्रॉपिक्स के बीच में। विच इज अबाउंड विद लाइफ, बहुत सारी यहाँ पर आपको क्या मिलेगी? लाइफ मिलेगी, अर्थात जो बायोडाइवर्सिटी है सबसे ज़्यादा अगर कहीं मिलती है तो वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आपको मिलती है, क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी वर्षा होती है, अच्छा खासा टेम्परेचर होता है, इस एरिया में लैंड भी है, ओशियंस भी हैं, वाटर भी है। टेम्परेचर एंड रेनफॉल हाई, यहाँ क्या है? हाई टेम्परेचर है और हाई रेनफॉल है। जब टेम्परेचर हाई होगा तो जो पाउंड्स हैं, जो ओशियंस हैं, जो सीज हैं, उनमें क्या होगा कि उनमें से ज़्यादा इवेपोरेशन होगा, वाष्पीकरण होगा, और उस वाष्पीकरण से जो पानी ऊपर जाएगा वाष्प के रूप में, वो फिर ज़्यादा मात्रा में नीचे भी गिरेगा। इसीलिए जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है और पानी भी है तो वहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है। जब वर्षा ज़्यादा होगी तो वहाँ पर बहुत सारे ट्रीज़ मिलेंगे, प्लांट्स मिलेंगे, जंगल मिलेंगे, और बायोडाइवर्सिटी हमेशा जंगलों में ही ज़्यादा मिलती है। और जहाँ पर जंगल ज़्यादा होंगे वहाँ पर मच्छर भी ज़्यादा होंगे या कीड़े मकोड़े भी ज़्यादा होंगे, तो वहाँ पर जो लिविंग कंडीशंस होंगी उतनी अच्छी भी नहीं होंगी। इसलिए अफ्रीका, अमेजोन वाले जो रीजन हैं, या जो साउथ अमेरिका है या अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, वहाँ पर ऐसी कंडीशंस बहुत ज़्यादा हैं, तो इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा बीमारियाँ मिलती हैं, बहुत ज़्यादा मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड ये सब देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पर जंगल्स ज़्यादा है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कवर्स अबाउट 7% ऑफ द अर्थ सरफेस, लगभग 7% जो रीजन है अर्थ के सरफेस का वो इन्होंने कवर कर रखा है। एंड 40% ऑफ द वर्ल्ड्स प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज, दुनिया की 40% प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीसीज केवल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही मिल जाती हैं, बाकी 60% में पूरा वर्ल्ड। मल्टीपल स्टोरी ऑफ ब्रॉड लीव्ड एवरग्रीन ट्री स्पीसीज आर इन एबंडेंस, बहुत सारे लंबे लंबे आपको यहाँ पर पेड़ मिलेंगे। मोस्ट एनिमल्स एंड एपीफाइटिक प्लांट्स आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द कैनोपी और ट्री टॉप जोन्स, यहाँ पर आपको एपीफाइटिक प्लांट्स भी मिलेंगे जो पानी वगैरह में भी जो है अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। और इन क्षेत्रों की जो पेड़ होंगे ऊपर से जब इनको देखा जाता है तो हमेशा ये हरे भरे नज़र आते हैं। ऐसा क्यों होता है यहाँ पर? ऐसा इसलिए होता है कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं यहाँ पर बहुत अलग अलग टाइप के पेड़ पाए जाते हैं, ट्रीज़ पाए जाते हैं। अब कोई बहुत सारी अलग अलग तरह के हैं तो वो सब अपने अपने पत्तियों को समय समय पर गिराते हैं, तो
तो कभी भी ऐसा मौका नहीं आता कि सारे के सारे पेड़ों ने एक ही समय पर अपनी पत्तियां गिरा दी हों तो दूर से देखने पर वो सूखा नजर आए। इसलिए अगर एक्स टाइप के प्लांट्स हैं, उन्होंने अपने पत्ते गिरा दिए, तो किसी वाई टाइप के प्लांट्स पर पत्ते होंगे। तो इसीलिए जब भी इनको किसी भी मौसम में देखा जाता है तो ये हरे भरे ही नज़र आते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, सवाना की। ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं ये भी। सवाना इज मोस्ट एक्सटेंसिव इन अफ्रीका। सवाना के जंगल कहाँ पाए जाएंगे, सवाना के ग्रासलैंड ज़्यादातर सबसे ज़्यादा मिलेंगे ये अफ्रीका में। ग्रासेस विद स्कैटर्ड ट्रीज, लंबी लंबी घास मिलती है इस क्षेत्र में, लेकिन थोड़े थोड़े क्या मिलेंगे, दूर दूर कुछ बिखरे हुए ट्रीज भी मिलेंगे। एंड फायर रेसिस्टिंग थॉर्नी श्रब्स, और कुछ कटीली झाड़ियाँ भी यहाँ पर मिलती हैं जो जिनमें आसानी से आग नहीं जलती। द फौना इंक्लूड ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ ग्रेजर्स, चरने वाले पशु यहाँ पर बहुत मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमने जाना कि यह क्या है, ग्रास लैंड है, तो पशु क्या खाते हैं, घास खाते हैं। एंड ब्राउजर्स सच एज एंटीलोप्स, बफेलोज, जेब्रास, एलिफेंट्स, राइनोसेरोस, ये भी इस क्षेत्र में मिलेंगे, क्योंकि एंटीलोप, बफेलो, जेब्रा ये सब क्या खाते हैं, घास फूस खाते हैं। तो इनके लिए यहाँ पर जब फूड अवेलेबल है तो यहाँ पर ये पाए जाएंगे। अच्छा, जब ये वाले जानवर यहाँ पर मिलेंगे तो जो कार्निवोर्स होते हैं, जो मांस खाने वाले जानवर होते हैं, वो भी तो इन्हीं को खाते हैं। जो लॉयन है, जो टाइगर है, चीता है, हाइना है, मंगूज है, ये सब किसको खाते हैं, बफेलोज को खाते हैं, एंटीलोप को खाते हैं, जेब्रा को खाते हैं, डियर को खाते हैं, इनका शिकार करते हैं। इसीलिए इन क्षेत्रों में आपको लॉयन भी मिलेंगे, चीता भी मिलेंगे, हाइना भी मिलेंगे। देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ कार्निवोरस स्पीशीज देयर विल बी फाइंडेड। तो जब सवाना की बात हुई तो हमने देखा कि वहाँ पर कैसा है, ग्रास है, तो ग्रास में जो जीव मिलेंगे वो मिलेंगे। अब उनको खाने वाले जीव कौन है, लॉयन वगैरह, तो वो भी मिलेंगे। इसी तरह से आप एग्जाम में किसी क्वेश्चन में ये आइडिया लगा सकते हैं कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि जो है वेस्ट बंगाल में जो है मंग्रोव जो फॉरेस्ट है, जो है खारा पानी वगैरह वाला जो ओशियन के आसपास का रीजन है, क्या वहाँ पर हमको लॉयन मिलेंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। अगर मैं कहूँ कि भाई जो है लद्दाख में बफेलोज मिलेंगी, नहीं मिलेंगी। अगर मैं कहूँ कि साइबेरिया में लॉयन मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। इसी तरह से आइडिया आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, ग्रासलैंड की। नॉर्थ अमेरिका, यूक्रेन एटसेट्रा, टेम्परेट कंडीशंस विद लो रेनफॉल। जो ग्रासलैंड वाले रीजन हैं, पहले से ही पता चल रहा है कैसा ग्रासलैंड है। अगर यहाँ ज़्यादा वर्षा हो रही होती तो ये पेड़ होते यहाँ पर, तो इसीलिए क्या है, यहाँ पर लो रेनफॉल है। अब लो रेनफॉल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर भी कम है। ठीक है, ग्रासेस डोमिनेट द वेजिटेशन, या इन क्षेत्रों में घास ज़्यादा मिलेगी। द फौना इंक्लूड लार्ज हर्बीवोर्स लाइक बाइसन, एंटीलोप, कैटल, रोडेंट्स, प्रेरी डॉग, वुल्व्स, ए रिच डाइवर्स एरे ऑफ ग्राउंड नेस्टिंग बर्ड्स। बहुत सारी चिड़िया वगैरह आपको इस क्षेत्र में मिलेंगी और बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी भी यहाँ पर मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, डेजर्ट की। डेजर्ट मोस्टली दो प्रकार के होते हैं, कोल्ड डेजर्ट एंड हॉट डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट जैसे कि लद्दाख में, साइबेरिया में ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है और पेड़ पौधे वहाँ पर नहीं होते। हॉट डेजर्ट्स जैसे कि सहारा का डेजर्ट्स, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट होती है, गर्मी पड़ती है और पेड़ पौधे वहाँ नहीं होते। कॉन्टिनेंटल इंटीरियर्स विद वेरी लो एंड स्पोरेडिक रेनफॉल विद लो ह्यूमिडिटी। जैसे कॉन्टिनेंटल इंटीरियर्स, कॉन्टिनेंट्स जो होते हैं उनके अंदर वाले भागों में भी मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पर वर्षा होती तो है लेकिन एकदम से अचानक से हुई और बंद हो गई, और वहाँ पर ह्यूमिडिटी भी क्या मिलेगी, कम मिलेगी। जब वर्षा में वायु में, हवा में अगर मॉइस्चर नहीं है, उसमें पानी नहीं है, तो वर्षा तो वहाँ पर हो ही नहीं सकती। इसीलिए इन क्षेत्रों में क्या मिलेगा आपको, डेजर्ट मिलेंगे। द डेज आर वेरी हॉट बट नाइट्स आर कोल्ड। डेजर्ट वाले रीजन में जो दिन होगा वो बहुत गर्म होगा, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, लेकिन जो नाइट्स होगी वहाँ पर जो रात होगी वो बहुत ज़्यादा ठंडी होगी। मीन्स अगर आप किसी रेगिस्तान में जाएं तो दिन में अगर वहाँ पर टेम्परेचर 50 है तो ऐसा ज़रूर हो सकता है कि वहाँ को रात का टेम्परेचर 10 डिग्री या 15 डिग्री ही हो जाए, तो रात को बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है वहाँ पर। ऐसा इसलिए होता है कि डेजर्ट्स के ऊपर का जो एटमॉस्फेयर है उसके ऊपर जो हवा है उसमें मॉइस्चर नहीं होता, लेयर्स नहीं होती मॉइस्चर की, तो जो हीट
सन से डेजर्ट वाले रीजन में अंदर की तरफ आती है वो उतनी ही तेजी से बाहर निकल जाती है, जबकि जिस हवा में मॉइस्चर ज़्यादा होता है वो एनर्जी को, हीट को ट्रैप करके रखती है, उसको रोक के रखती है, बाहर नहीं निकलने देती। इसीलिए नॉर्मल क्षेत्रों में वहाँ पर टेम्परेचर अच्छा खासा होता है। द फ्लोरा कैसा मिलेगा यहाँ पर फ्लोरा फाना? द फ्लोरा इज अ ड्रॉट रेसिस्टेंस सच एज कैक्टस, यूफ्रोबियास, सेज ब्रश, ये सब आपको वहाँ पर मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? ये ड्रॉट रेसिस्टेंस मीन्स सूखा के समय पर भी अपने आप को ये सर्वाइव कर सकते हैं। फौना, रेप्टाइल्स मिलेंगे, स्मॉल मैमल्स मिलेंगे, बर्ड्स मिलेंगी। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े जानवर यहाँ पर नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि बहुत ज़्यादा उनको घास वगैरह खाने को चाहिए, जबकि डेजर्ट में ये होता नहीं है। रेप्टाइल्स मिलेंगे जैसे कि आपको वहाँ पर लिजार्ड्स, सांप, स्नेक्स, छिपकली, ये अच्छी मात्रा में वहाँ पर आपको मिलेंगे और काफ़ी जहरीले मिलेंगे। और यहाँ के जो प्लांट्स मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे? वो ऐसे मिलेंगे जिन पर बहुत ज़्यादा कांटे होंगे। ठीक है, अब इनमें कांटे क्यों होते हैं? इसके पीछे भी एक कारण है। जो कांटे होते हैं, जो थॉर्न होते हैं, उनका सरफेस एरिया बहुत कम होता है, तो वाटर को बहुत जल्दी वो लूज नहीं करते। इसलिए इनके जो पत्तियाँ होती हैं वो भी नुकीली होती हैं, क्योंकि ज़्यादा पानी लॉस ना हो। किसमें? गर्मी के समय पर। ठीक है, तो आज जो हमने जाना वो समझा हमने बायोम को। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि बायोम क्या होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कहाँ के बायोम में कैसा वहाँ का क्लाइमेट होगा और कैसे प्लांट्स और ट्रीज वहाँ पर मिलेंगे, ये सब हमने आज के लेक्चर में जाना। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इससे आगे का एक टॉपिक कवर करेंगे, और आज के लिए इतना ही।